Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board. As you all know, this is our part 2 of most important rules for your English grammar, and this video will help you in all types of competitive exam like CGCAT, FCAT, CDS and other competitive exam like SSC also. So in the previous video we had discussed about rule number 17 and यहाँ से हम शुरू करेंगे रूल नंबर 18 से. Okay. So first pause the video and try to find the errors. The sceneries of Kashmir are more beautiful. Sceneries of Pakistani poets are popular now in India nowadays. These innings are very exciting. Okay, so here the rule is some nouns are always in singular form. ये जो nouns यहाँ पर लिस्ट दी हुई है आपको, ये लिस्ट हमेशा जो है हमेशा ही क्या रहेगी, ये सिंगुलर रहेगी. आप इसमें प्लूरल इसको नहीं कर सकते, है ना. जैसे न्यूज, नॉलेज, बैगेज, लगेज, वर्क, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, इक्विपमेंट, मनी, फर्नीचर, इनिंग्स, है ना. इसके साथ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है ये हमको क्या होती है, ये सारी सिंगुलर में होती है, सिंगुलर होती है. प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें आती है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन में, है ना. मैथ्स फिजिक्स की सब्जेक्ट हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आती है. और हमको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है और जो सिंगुलर होते हैं, तो ये वर्ब भी कौन से लेते हैं, ये हमेशा वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हैं. अच्छा, अगर इनको काउंटेबल बनाना हो तो, है ना, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, ब्रेड, है ना, ये भी एक तरह का क्या है, सब अनकाउंटेबल नाउन है. जैसे मनी, मिल्क, है ना. अगर इनको काउंटेबल बनाना है आप लोगों को, तो काउंटेबल बनाने के लिए हम इसमें सीधा सिंपल एक रूल होता है, इसके आगे हमको कुछ वर्ड जोड़ना पड़ते हैं. जैसे इंफॉर्मेशन, है ना, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आप इसको कुछ वर्ड जोड़ के, जैसे अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ता है, इनको काउंटेबल बनाना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 19 आप लोगों के पास. इट इज हाई टाइम वी शुड कम टुगेदर एंड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज अबाउट टाइम ही डू हिज वर्क. इट इज टाइम टू टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज पुअर कंडीशन in all the subjects. Okay, try to find some errors. Okay, so यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा. जब भी आप लोगों को सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स दिखे, है ना, जैसे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, है ना, या फिर इट इज हाई टाइम, तीनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है, तीनों ही केसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है. क्लियर, ठीक है. तो यहां पर आपको क्या एरर दिख रहा है. ओके, देखो यहाँ पर इट इज अबाउट टाइम ही डू, तो डू नहीं होता है, यहाँ पर हमको डू की सेकंड फॉर्म लगानी, जो कि क्या हो जाएगी, डिड. अब यहाँ पर देखो इसका, अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब समझेंगे सबसे पहले. इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इसका मतलब होता है कि अब काम आ चुका, अब समय आ चुका है, मुझे काम करना चाहिए था या कंप्लीट कर लेना चाहिए था, है ना. तो यहीं पर शुड का भी केस आता है, ठीक है. इसी में शुड का सेंस बनता है कि इट इज टाइम, मुझे सो जाना चाहिए था. जैसे मैं लिखता हूं, इट इज टाइम आई वेंट टू स्लीप, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल रात के 12-12:30 हो चुके हैं,
है ना। अब मैं बोल रहा हूँ अपने आप से कि इट इज टाइम आई वेंट टू स्लीप, कि टाइम हो चुका है, मुझे सो जाना था या सो जाना चाहिए था, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी कि मुझे 12 बजे सोना है, और आज कितना टाइम हो गया, 12:30 बज गए, है ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि अरे यार टाइम हो चुका है, मुझे सो जाना चाहिए था। तो ये जो शुड है ना, चाहिए वाला सेंस इसके अंदर ही आ जाता है। तो इट इज हाई टाइम, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, शुड का यूज इसके साथ नहीं होता है। तो इट इज हाई टाइम वी कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम टुगेदर एंड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इट इज टाइम टू सॉरी इट इज टाइम टू टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज पोअर कंडीशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सेम सर, यहाँ पर क्या है, इट इज टाइम है, टू है, तो टू को टॉक को क्या कर देते हैं हम, टॉक्ड। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कौन आ रहा है, टू भी आ रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो समझना, जब भी इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज एब्सोल्यूट टाइम, ये भी कुछ वर्ड्स हैं ना, अगर इनके साथ सबसे पहले टू आता है, क्या होता है, अगर इनके साथ टू आ जाता है और टू आने के बाद फिर हमको इसको किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट में करना है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वहां पर, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर इट इज टाइम टू टॉक जो था वो सही था, है ना, ना कि टॉक्ड होगा। क्लियर है, तो इस सेंटेंस में आपका नो एरर। ओके नेक्स्ट, रूल नंबर 20, माई सिस्टर रेड pages after pages of Bhagavad Gita. Days by days, he is becoming stronger. He went doors to doors to promote his new product. Okay, try to find some rules. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सॉरी, ट्राई टू फाइंड सम एरर्स। इसका जो रूल होगा वो रूल क्या होगा, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जो रूल है वो सीधा है कि अगर नाउन है ना, नाउन के साथ क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी हुई और उसके बाद फिर सेम नाउन है ना, डिफरेंट नाउन नहीं, सेम नाउन, जो नाउन होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होंगे। तो इस केस में हमको ध्यान रखना है, जो नाउन होते हैं उसको हम हमेशा सिंगुलर काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, सिंगुलर काउंट करते हैं। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर आपके साथ जो एरर है वो क्या है, देखो, पेजेस नाउन है, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, है ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर होगा पेज आफ्टर पेज, है ना। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेज बाय डेज नहीं होगा, डे बाय डे। और यहाँ पर क्या होगा, डोर टू डोर। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, सॉरी, रूल नंबर 21, ट्राई टू फाइंड सम एरर्स। शी रिटर्न बैक to the store to buy some groceries. Okay, he made a brief summary of the report. She made a free gift for her friend. He repeated the same mistake again. Okay, try to find some errors. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कुछ वर्ड होते हैं, अगर उन वर्ड के साथ आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ वर्ड लगाते हैं तो वो सुपरफ्लूस बन जाते हैं, और हमको सुपरफ्लूस जो है यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल समझो, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना, और रिटर्न के साथ बैक क्या है, तो वापस वापस आना, दो बार वापस नहीं होता है ना। हम बोलते हैं शी रिटर्न, तो यहाँ पर बैक हट जाएगा। जैसे ही मेड अ ब्रीफ समरी, अब समरी का मतलब ही क्या होता है, ब्रीफ करना, है ना। तो ही मेड अ ब्रीफ नहीं हो जाएगा, ही मेड अ समरी ऑफ द रिपोर्ट। शी मेड अ फ्री गिफ्ट, मुझे बताओ, अब गिफ्ट फ्री है, गिफ्ट तो फ्री होते हैं ना, गिफ्ट थोड़ी आप खरीदते हो कि मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूँ भाई, मुझे तुम अच्छा सा गिफ्ट दे दो, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ये रिपीटेड, देखो रिपीट का मतलब ही क्या होता है, फिर से किसी काम को करना, तो उसके साथ अगेन आएगा क्या, नहीं, है ना। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बिग ब्लंडर, तो बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही क्या है, बड़ी गलती, तो वहां पर हम बिग का यूज नहीं करेंगे। जैसे एंग्री मॉब, मॉब का मतलब ही क्या होता है, जो मॉब है आपका, मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, गुस्सेल भीड़, है ना, तो उसमें एंग्री का यूज नहीं करेंगे। कोवर्ड, कावर्ड पर्सन, अब आपको पता है कावर्ड पर्सन का कोई रूल नहीं होता, है ना, कावर्ड से। जैसे कजिन ब्रदर, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज माय कजिन ब्रदर, यहाँ दो सेंटेंस और लिखता हूँ मैं, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ
संजू इज माय कजिन ब्रदर। और एक और मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, संजना इज माय कजिन सिस्टर, या ही इज माय कजिन ब्रदर। और एक और यहाँ लिख देते हैं, शी इज माय कजिन सिस्टर। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शी, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ शी। तो इस शी का मतलब ही क्या है कि कोई गर्ल की बात हो रही है। तो गर्ल लड़की ही होगी ना, सिस्टर ही होगी, भाई तो नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकता कि शी इज माय कजिन ब्रदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही का मतलब ही क्या है, बॉय। तो फिर ब्रदर लिखने का कोई रोल नहीं है। जैसे संजू, संजू मुझे नाम से पता चल रहा है कि लड़का है, तो उसके लिए भाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो कजिन में भी चल जाएगा। जैसे संजना, हमको पता है लड़की है तो सिस्टर ही होगी ना, संजना भाई थोड़ी होगा किसी का। समझ में आ रही कहानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कजिन के साथ ब्रदर नहीं होता, पासिंग मार्क्स का भी नहीं होता, वो पास मार्क्स होता है। जैसे रिटर्न, अब रिटर्न का मतलब ही क्या हो गया, वापस आना, तो उसके साथ बैक का यूज नहीं होगा। रिपीट अगेन, तो रिपीट का मतलब ही क्या होता है, रिपीट करना, है ना, तो उसमें अगेन का यूज नहीं होता। जैसे कंक्लूजन, तो उसके साथ कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल फाइनल जो आउटकम आया है वो, है ना, तो उसके साथ हम फाइनल का यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट रूल, इफ रघु वाज अ बर्ड ही वुड फ्लाई, if I was him I would never accept this offer. Okay, Satya is acting as if he know समथिंग होगा वो। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर इमेजिनरी सेंटेंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि रघु अगर एक बर्ड होता, इफ रघु वाज अ बर्ड, है ना, इफ आई वाज, अगर मैं उसकी जगह होता, तो ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आई विश, ही विश, एज इफ, एज दो, ये सारे क्या है, इमेजिनरी है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, सॉरी, ये हमेशा क्या करते हैं, इनके साथ ध्यान रखना, ये हमेशा अपने साथ वर लेते हैं। क्या लेते हैं, वर, चाहे कुछ भी हो। जैसे हमने पढ़ा है सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा, ये हमेशा क्या लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। जैसे हमको पता है कि वॉज और वर दो यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज किसके साथ होता है, आई, ही, शी, इट, और कोई नेम अगर हुआ तो उसके साथ वॉज यूज होगा। वर कहाँ यूज होगा, वी, यू, दे, है ना, और कोई भी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ तो वर यूज होगा, है ना। अगर जैसे यहां पर मैं लिखता हूं इफ यू वर मी, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रघु के साथ वॉज लगेगा लेकिन हमको क्या लगाना है, वर। आई के साथ भी वॉज लगता है लेकिन हमको क्या लगाना है, वर। सत्या इज एक्टिंग एज इफ, यहाँ पर देखो इफ ई, अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, नो, तो नो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ ही, सॉरी एज इफ ही न्यू समथिंग, ठीक है। तो ये जो केसेस होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, पास्ट टेंस को लेकर चलते हैं। क्लियर हुई क्या बात, ओके आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 23, द डॉग, द डॉग अटैक्ड ऑन अनंत। ओके, देयर वाज एन अटैक ऑन द पुअर गाय, राहुल ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, हिमांशु गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। ओके, बताओ कुछ एरर दिख रहा है क्या। तो यहां पर समझना, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है अटैक, और गड़बड़ है आपका ऑर्डर। इसको हम पूरे रूल को अलग से पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स का। अभी के लिए इसको समझ लो बस, अटैक आ गया है तो, है ना। अटैक का यूज जब हम क्या करते हैं, एज अ वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, और अटैक का यूज जब हम नाउन के फॉर्म में करते हैं। तो जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर ओन का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर नाउन के साथ करेंगे तो उनका यूज होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये अटैक का यूज अगर नाउन के साथ हो रहा है तो ऑन का यूज होगा, वर्ब के साथ हो रहा है तो नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई गेव ए
piece of advice to your husband, है ना। और दूसरा मैं लिखता हूं your brother advised me to go to मुंबई। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आई गेव अ पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पर एडवाइस आपको एक नाउन की तरह दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एडवाइस की सेकंड फॉर्म मतलब एडवाइस कैसे शो हो रहा है आपको, एज ए वर्ब। तो जब भी क्या हो रहा है, एडवाइस को एज ए नाउन यूज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, टू का यूज होता ही होता है। और जब हम एडवाइस का यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब, तो वहां पर सीधा हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट लगाया। समझ में आ रही है बात। तो सेम यहाँ पर देखो, द डॉग अटैक्ड, तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो जब वर्ब की तरह यूज होता है तब हम उसको प्रीपोजिशन नहीं लगाते। तो डॉग अटैक्ड अनंत, लेकिन देखो यहाँ पर देयर वाज एन अटैक, एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑन का यूज बिल्कुल सही होगा। जैसे राहुल ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, अब ये ऑर्डर्ड वर्ब की तरह यूज हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वर्ब के साथ यूज फॉर का नहीं होगा, नाउन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर्ड वर्ब तो फॉर का यूज नहीं होगा। हिमांशु गेव एन ऑर्डर, ये नाउन की तरह है, as a noun we are using order here, so we will use for with order। okay, now next rule and very most important rule, again try to find some error। Rohit's and Ishita's shop, Rohit and Ishita's shop, Mr. Singh is a very famous personality who is a dancer and a musician। okay, try to find some error। देखो समझे, जब भी आपके पास एंड से कोई वर्ड जुड़ रहा हो, है ना, तो उसके पहले समझना, चाहे अपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा हो या आर्टिकल का यूज हो रहा हो, चाहे अपोस्ट्रोफी या आर्टिकल, दोनों में से किसी का भी अगर यूज हो रहा है विथ एंड, तो आपको ध्यान रखना है, अगर एंड के बाद, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, है ना, आर्टिकल और अपोस्ट्रोफी प्लस इसके साथ कौन होगा, नाउन होगा, है ना, और उसके साथ होगा एंड, और उसके साथ फिर आर्टिकल होगा या अपोस्ट्रोफी वाला नाउन होगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जब ये वाला स्ट्रक्चर होगा, मतलब जब दो अपोस्ट्रोफी या दो आपके क्या रहेंगे, अलग अलग मैं बात करूं आर्टिकल रहेंगे, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ रोहित एंड इशिता शॉप, इसका मतलब ये है कि बोथ आर डिफरेंट, कि रोहित की एक अलग दुकान है और इशिता की एक अलग दुकान है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट संडे आई visited Rahul's and सपना's हाउस। इसका मतलब क्या है कि मैंने राहुल के घर पे भी विजिट करा और सपना के घर पे भी विजिट करा, मैंने दोनों के घर पे अलग अलग गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट संडे आई विजिटेड राहुल एंड सपना's हाउस, राहुल एंड सपना's हाउस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि राहुल और सपना का बोथ हैव सेम हाउस, है ना, दोनों का एक ही घर है। जैसे यहाँ पर अलग अलग दुकानें थी, लेकिन यहाँ पर रोहित एंड इशिताज शॉप, ये क्या हो गया, सेम शॉप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर सिंह इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी हु इज अ डांसर एंड अ म्यूजिशियन। अब देखो, अ डांसर एंड अ म्यूजिशियन तो एक ही हट जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग पर्सन हो गए ना, अ डांसर एंड अ म्यूजिशियन, लेकिन हम तो यहाँ पर मिस्टर सिंह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मिस्टर सिंह इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी हु इज अ डांसर एंड म्यूजिशियन, कि वो खुद डांसर भी है और खुद ही म्यूजिशियन है। ओके, बेसिक है, सबसे इजी, सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट रूल, ईच अदर और वन अनदर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ईच अदर का जो यूज होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर का जो यूज होता है वो हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिस्टर शर्मा, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है
मिस्टर शर्मा हैज 3 daughters and all 3 of them love each other. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा each other का यूज हम क्या कर रहे हैं, only for 2, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 3, है ना। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा one another, और my both मतलब दोनों भाई हैं, are quarreling with, तो यहाँ पर one नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा each other, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ there were many people present in that party and everyone was shaking hand with each other. तो यहाँ पर आपको देखो एरर क्या हो जाएगा, ये एग्जाम में आया हुआ एक PYQ है ना। इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है कभी कभी कि हम फ्लो में पढ़ते हैं और सीधा ईच अदर पे ही नो एरर में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ईच अदर रॉन्ग हो जाएगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वन अनदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 26। Raj and Nilesh formed a two-man committee. I went to Mumbai for the first time in my life and saw many 5-star hotels there. Okay. She has a 10 rupees note. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो रूल लग रहा है वो रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है समझना, कि जब भी कोई नंबर एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पर देखो कमिटी है ना, कमिटी की जो स्पेशलिटी क्या है कि वो 2 लोगों की कमिटी, 2-man कमिटी है ना। होटल का जो मैं बात करूं कि होटल की स्पेशलिटी क्या है कि वो 5 स्टार है। शी हैज अ 10 रुपी नोट, नोट की क्वालिटी क्या है कि वो 10 रुपीज है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक नंबर यहाँ पर क्या करें, जब भी एक नंबर के साथ नाउन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल गया, जब भी एक नंबर के साथ नाउन हो तो इस नाउन को आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेते हो। इसको हम हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे, कभी भी गलती से भी हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। प्लूरल इसका कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या करेंगे हम इसको सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं हिंदी में, आप लोग नॉर्मल भी बात करते हो तो मुझे बताओ, आई वेंट टू मुंबई, आप 5 स्टार होटल बोलते हो कि 5 सितारा होटल, या 5 सितारों की होटल, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आई saw a 10 years old child playing in the garden, है ना। तो अब मुझे बताओ कुछ एरर दिख रहा है क्या। देखो हम हिंदी में क्या बोलते 10 साल का लड़का, हम ये नहीं बोलते 10 सालों का लड़का, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ईयर्स का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ईयर, है ना। शी हैज अ 10, तो क्या हो जाएगा रुपी नोट ना कि रुपीस। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 स्टार होटल ना कि स्टार्स, और यहाँ पर देखो 2, तो 2 के साथ सिंगुलर मैन, 2 आदमी की कमिटी, क्लियर। ओके नेक्स्ट, I went to a rally and saw that there were 5,000 of people gathered. Our library has 100 books. Our library has 500 books. अच्छा अब बताओ, सेम है यहाँ पर भी, न्यूमेरल एडजेक्टिव के ही हमने क्या करें रूल देखें। चलो क्या हो जाएगा समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये वर्ड सुना है, हजारों की संख्या में लोग, है ना, हजारों पीपल, हजारों आपकी जनता, है ना। तो हजारों में मुझे बताओ 5,000 की हमने कभी, आपने कभी जनरल सेंस में भी इसका यूज करा है कि 5,000 ऑफ पीपल की 5,000 की जनता वहां पर है, हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं हजारों की जनता, है ना। तो जब भी आपको थाउजेंड्स
ऑफ पीपल, जब भी आपके हंड्रेड्स ऑफ ये दिखे तो इनके साथ कभी भी नंबर नहीं आता है, ठीक है। थाउजेंड्स जो होते हैं इनके साथ नो नंबर इज यूज्ड। और अगर नंबर यूज करना है तो नंबर के साथ थाउजेंड्स नहीं होगा, नंबर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एरर देखते हैं, आई वेंट टू 5 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अवर लाइब्रेरी हैज 100 बुक्स। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आप दो तरह से इसको करेक्ट कर सकते हो। या तो मैं यहाँ पर लिख दूं आवर लाइब्रेरी इज है 100 बुक की, मेरी हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ 100 ओनली 100 बुक्स है ना। और अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर इसको, ये फर्स्ट वे था, सेकंड वे देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकंड वे में मैं लिख देता हूँ हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, आवर लाइब्रेरी हैज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तो हमारी लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें हैं। तो दोनों तरीके से इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवर लाइब्रेरी हैज 500, नंबर लगा, नंबर के साथ हंड्रेड्स का यूज नहीं होता है, 500 बुक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं। सेम इन बोथ एंड प्लूरल, ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही केस में हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे वर्क्स, क्रॉस रोड्स चौराहे, स्वाइन, कोप्स, बैरेक्स, हेडक्वार्टर्स, इनिंग्स, शीप, डियर, तो ये ऐसे हैं। अगर आपको सिंगुलर यूज करना है और प्लूरल दोनों में से अगर आपको जो भी यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स का एज इट इज यूज करते हैं, ना कि चेंज करते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एरर आते हैं और हम उसमें ही फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं आई वेंट टू अ जू लास्ट वीक एंड सॉ मेनी डियर्स देयर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम इसको सही कर देंगे कि हाँ बहुत सारी हिरण देखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिरण के साथ दिक्कत ये है कि उसको प्लूरल कर ही नहीं सकते आप, है ना। वो डियर वर्ड ही क्या होता है, प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। इतनी कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं 29 रूल नंबर, ऑलवेज रिमेन्स इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा, ये वर्ड्स जैसा पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, जीन्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, पिंसर्स, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, शेड्स, सनग्लासेस, ये हमेशा है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, है ना। हम लोग इनको रियल लाइफ में जो हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं हम, तो हम लोग इनको जनरल सेंस में बहुत गलत बोलते हैं, है ना। हम पूछते हैं वेयर इज माई पेन, ठीक है। हम पूछते हैं जैसे तुम्हारे ग्लास अच्छे अच्छे लग रहे हैं, है ना। हम बहुत सारी चीजें ऐसी गलत बोलते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ ट्राउजर, है ना। तो हम लोग ये बोलते रहते हैं, लेकिन जबकि ये क्या है, हमारा रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग तरीका इनको यूज करने का। हमने देखा क्यों, अच्छा इनको क्यों करते हैं, क्योंकि देखना हमेशा, जैसे अगर आप पेंट की बात कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सस्ता पेंट बना दिया, ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक पेंट्स बनाए, तो आपको देख रहा होगा कि इस पेंट्स के टू पार्ट हैं, एक ये और एक। कभी आपने एक पेयर का पेंट्स नहीं देखा हो, है ना, हमेशा दो होते हैं। जैसे बाइनोक्यूलर, दूरबीन, तो हमेशा दोनों, एक होता है तो उसको बाइनोक्यूलर नहीं बोलते। जैसे चश्मे, आपने कभी एक आंख का चश्मा नहीं देखा होगा, कभी देखा इस तरह का चश्मा, है ना, नहीं होता। हम क्या करते हैं, चश्मे दोनों तरह से पहनते हैं, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड्स आपको दिखे, इनके साथ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेयर आर माई पेंट्स, मेरे पेंट्स कहाँ हैं, एंड आई वॉन्ट टू बाय। अब ए लगाना है सर, ए की ट्राउजर खरीदना है, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो वहां पर बोलना पड़ेगा आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्या बोलना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। समझ में आई क्या कहानी, यहाँ तक समझ में आई क्या आपको, यहाँ तक कहानी। आगे बढ़े, ओके। रूल नंबर 30, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, समझना। कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर इनमें एस लगा दिया आपने, तो वहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है।
जैसे गुड, गुड का मतलब अच्छा, कोई बात नहीं, गुड गुड है ना, लेकिन गुड्स अगर मैंने बोल दिया तो वहां पर क्या हो जाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, है ना। आपने देखा होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना। जैसे आयरन, आयरन आपको पता है, नॉर्मल अगर मैंने लिखा आयरन तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब होता है आपका हैंडकफ्स, है ना। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब आप लोगों को पता है फॉरेस्ट। एयर मतलब हवा, है ना। और एयर्स मतलब क्या होता है, एयर्स मतलब होता है आपके मैनर्स, अफेक्टेड मैनर्स, है ना। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, है ना। और अगर मैं लिखता हूँ फोर्सेस, तो फोर्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्सेस का मतलब हो जाता है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी फोर्सेस में आती है ना। समझ में आ रही है बात। ठीक है। जैसे मैं वर्क, वर्क लिखता हूँ तो वर्क का आपको पता है काम, लेकिन अगर मैं वर्क्स लिखता हूँ, है ना, तो वर्क्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लिटरेरी वर्क। ठीक है। जैसे शेक्सपियर, है ना, तो उनके कुछ वर्क्स थे, उन्होंने कुछ लिखा था। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो उनके जितने भी उपन्यास हुए हैं वो सब उनके क्या होते हैं, वर्क्स होते हैं। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब आपका होता है रेस्पेक्ट, है ना। और रिगार्ड्स का मतलब क्या हो जाता है, रिगार्ड्स का मतलब हो जाता है आपका वेल विशेस। अल्फाबेट, अल्फाबेट आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन अगर मैं अल्फाबेट्स यूज करता हूँ तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, बहुत सारी, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेजेस। कस्टम, कस्टम का मतलब आपको पता है कल्चर या ट्रेडिशन की मैं बात करूँ, क्या होता है ट्रेडिशन। और अगर कस्टम्स, तो कस्टम्स का मतलब क्या होता है, टैक्स। बार, आप लोगों को पता है बार का मतलब क्या होता है, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, एक छोटा सा टुकड़ा स्क्वायर शेप में, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में। और अगर मैं बार्स की बात करता हूँ तो बार्स क्या हो जाती है आपकी सलाखें। आई विल पिट, हम बोलते हैं ना, आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, आई विल पुट यू बिहाइंड द बार, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, है ना। सलाखें आपने देखी होंगी, जेल की जो सलाखें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बार्स। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 31, यूज ऑफ टू एंड टुवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टू का जो यूज होता है वो होता है डायरेक्ट डेस्टिनेशन के लिए। मैं यहाँ पर सिग्नल थोड़ा सा पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक है। तो टू का जो यूज होता है वो सीधा सीधा क्या होता है, डेस्टिनेशन शो करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स का यूज होता है हमारा डायरेक्शन शो करने के लिए, है ना। लाइक एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, आई वेंट टू मार्केट। इसका मतलब क्या है कि मैं मार्केट गया, है ना। तो मैं मार्केट ही जाऊंगा। और अगर मैं ये बोल देता हूँ आई वेंट टुवर्ड्स मार्केट, आई वेंट टुवर्ड्स मार्केट, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मार्केट, टुवर्ड्स द मार्केट। अगर मैं मार्केट गया तो मैंने बोला है कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से घर से निकला, है ना, और यहाँ पर मैं मार्केट गया। अब मैंने बोला कि मैं टुवर्ड्स मार्केट, तो मार्केट तरफ जाके मैं यहाँ से ग्राउंड चला जाऊंगा दोस्तों के, है ना। और यहाँ पर क्या था कि मैं घर से निकल रहा हूँ, ये होम, और यहाँ से निकल के मैं सीधा कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट ही जाऊंगा, है ना। तो टू और मार्केट टुवर्ड्स का आपको कहानी समझ में आई। जैसे दे आर गोइंग टू, अगर मैं एक एग्जांपल सीधा लिखता हूँ यहाँ पर छोटा सा, दे आर गोइंग टू द स्टेशन, कि वो कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं। और मैं लिखता हूँ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, कि वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट टू और फोर, टू का यूज हमने देख लिया अभी, है ना, कहाँ यूज होता है,
फोर, फोर का जो यूज होता है वो समझना। फोर का यूज होता है लीव, स्टार्ट, इन सब के लिए क्या होता है, फोर का यूज होता है, लीव स्टार्ट फॉर अ प्लेस, है ना। और टू का यूज होता है यहाँ पर गो, गेट, कम, रिटर्न, सेंड somebody और समथिंग, सेंड somebody और सेंड समथिंग, इनके साथ हम क्या करते हैं, टू अ प्लेस, ठीक है। जैसे सेंड दिस पार्सल टू मेन मार्केट, है ना। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फादर इज लिविंग फॉर दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, कुड यू सेंड योर यंगर ब्रदर एट माई हाउस, है ना। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा एट, तो यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। आगे टू वर्सेस होम, समझना। होम के साथ कभी भी वर्सेस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि होम के साथ टू का यूज कभी भी नहीं करेंगे, होम और टू की कभी भी दोस्ती नहीं होगी, क्लियर। जैसे इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कैन गो टू होम नहीं होगा, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कैन गो होम, आई एम नॉट सॉरी आई एम गोइंग टू होम बिकॉज आई एम बोर्ड हियर, नहीं, आई एम गोइंग होम बिकॉज आई एम बोर्ड हियर। अब योर ब्रदर केम टू माई होम यस्टरडे, बताओ इसमें गड़बड़ है या नहीं। सर आपने अभी बोला कि माई होम के साथ टू नहीं होगा, तो गड़बड़, टू हटा दो, योर ब्रदर केम माई होम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर होम के साथ यहाँ पर कौन आ गया, माई, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव मतलब क्या होता है, पॉजेसिव मतलब होता है जो अधिकार बताते हो, जो राइट्स बताते हो, ऐसे वर्ड जैसे माई, आई का क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आई, सॉरी माई, है ना। यू का क्या होता है, योर, ही सब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, हिज, शी का क्या हो जाएगा, हर, वी का क्या हो जाएगा, आर, दे का क्या हो जाएगा, देयर। ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, कौन होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी अगर होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो फिर हम टू का यूज कर सकते हैं, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव, कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। जैसे उनको मैं आपको, ओके, में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझेंगे। आगे रूल नंबर 34, इन एंड इनटू। तो इन जो होता है आपका, ठीक है, इन जो होता है, जस्ट अ मिनट, इन जो होता है ये आपका क्या करता है, सीधा लोकेशन शो करता है या पोजीशन बताता है। और अगर मैं बात करूं इनटू की, तो इनटू जो होता है बेचारा वो मोशन शो करता है, क्या शो करता है, मोशन। जैसे एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं, द कैट इज इन द रूम, तो जो कैट है वो कमरे के अंदर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं द कैट जम्प्ड इनटू द रूम, तो वहां पर क्या हो गया, इनटू मतलब कि कैट ने अभी जंप करा है, मोशन है ना। जैसे द बॉल द बॉल हैज
फॉलन इन द वेल, कि जो बॉल है वो क्या हो गई है, कुएं के अंदर गिर चुकी है ना। तो गिर चुकी है, गिरने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने हैज फॉलन का यूज करा है, गिर चुकी है तो वो इन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन एंड ऑन टू सेम। ऑन आपका क्या शो करता है, ऑन पोजीशन शो करेगा, और ऑन टू जो होता है वो मोशन शो करेगा। क्या शो करेगा, मोशन। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। द बुक इज लाइन ऑन द टेबल। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर मैं लिखता हूँ, आई थ्रू द बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखो, पहला वाला बिल्कुल सही है कि बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने फेंका है बुक, तो वहां पर ऑन नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू द टेबल, है ना। आगे बिसाइड एंड बिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कहाँ यूज होता है इसका। देखो, पहले यहाँ पर एरर ढूंढो। हु इज दैट ब्यूटीफुल गर्ल बिसाइड्स यू, बिसाइड्स गिफ्ट्स माई ग्रैनी गेव मी मनी टू। अब बताओ कौन से सेंटेंस में एरर है और कौन से में नहीं, या दोनों में। तो देखो, बिसाइड जो मतलब होता है, बिसाइड का जो सिंगल मतलब होता है वो होता है एट द साइड ऑफ, कि तुम्हारी साइड में या किसी की भी साइड में बिसाइड। बिसाइड्स का जो मतलब होता है, बिसाइड्स का जो मतलब होता है वो होता है इसके अलावा। क्या होता है, के अलावा, इन एडिशन टू। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर। योर योर हाउस इज बिसाइड्स माइन। बताओ सही है गलत। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है, साइड में, कि तुम्हारा घर मेरे साइड घर के बाजू में, साइड में। तो बिसाइड्स का यूज वहां पर नहीं होता है, हम वहां पर यूज करते हैं बिसाइड, है ना। और अगर मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखता हूँ, शी गेव मी स्वीट्स बिसाइड्स गिफ्ट, कि उन्होंने मुझे गिफ्ट के अलावा भी मिठाइयाँ भी दी, स्वीट्स टू बिसाइड्स गिफ्ट, कि उन्होंने गिफ्ट तो दिया लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी दी, है ना। तो यहाँ पर आपका एरर कौन से सेंटेंस में हो जाएगा, फर्स्ट में। हु इज दैट ब्यूटीफुल गर्ल, बिसाइड्स नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, बिसाइड। और बिसाइड्स गिफ्ट्स माय ग्रैनी गेव मी मनी टू, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, आर्ग्यू विथ और ओवर। तो समझना, हम जब भी बात करते हैं आर्ग्यू विथ, तो आर्ग्यू विथ जो होता है वो होता है किसी भी पर्सन के साथ, है ना। और आर्ग्यू ओवर अगर मैं बात करूं, आर्ग्यू ओवर, तो आर्ग्यू ओवर का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी मैटर के ऊपर, सम मैटर। जैसे यहाँ पर डू नॉट विथ आर्ग्यू विथ पर्सन विथ योर पेरेंट्स ओवर स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। शी ऑलवेज आर्ग्यूज विथ मी व्हेन वी मीट, या योर ब्रदर इज आर्ग्यूइंग विथ सम प्रॉब्लम इन हिज मोबाइल फोन, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
पहला, शी ऑलवेज आर्ग्यूज विथ मी, बिल्कुल मैं एक पर्सन हूँ, मेरे साथ आर्ग्यू, बिल्कुल आर्ग्यू विथ। योर ब्रदर इज आर्ग्यूइंग विथ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवर सम प्रॉब्लम इन हिज फोन की, उसके फोन में कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो आर्ग्यू कर रहा है, झगड़े कर रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या हो जाएगा, एंग्री विथ और एंग्री एट। सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एंग्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं एंग्री वर्ड यूज कर रहा हूं और इसके साथ में लिखता हूं विथ, तो इसका मतलब होगा, एंग्री विथ का अगर मैं यूज कर रहा हूं, एंग्री विथ का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ, और एंग्री एट का मतलब होता है किसी भी थिंग के साथ। जैसे योर फादर इज एंग्री विथ द मार्क्स यू गोट, कि तुम्हें जितने नंबर मिले उससे तुम्हारे पिताजी गुस्सा है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, एंग्री विथ, तो मार्क्स कोई पर्सन तो ही नहीं ना, तो एंग्री एट द मार्क्स, है ना। और अगर मैं लिखता हूं शी इज एंग्री विथ मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, विथ के साथ पर्सन का यूज हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 39, एट नाइट और इन द नाइट। देखो, जब भी आप एट नाइट का यूज करेंगे, है ना, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये नॉर्मल किसी भी नाइट की बात होगी, यूजुअल नाइट, है ना, मैं बोलूँ कि यूजुअल नाइट। लेकिन अगर मैं इन द नाइट बोल रहा हूँ तो किसी स्पेशल रात की बात हो रही है, स्पेशल नाइट जहां पर काम होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर देखो, आई यूजुअली वर्क लेट एट नाइट, कि मैं यूजुअली रात में लेट तक काम करता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल सही है। आई हैव टू गो टू स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स इन द नाइट, क्यों, क्योंकि अगर मैं दूसरी रात को चला जाऊंगा तो पेरेंट्स ही नहीं मिलेंगे ना, फिर पेरेंट्स के डांट मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, आई हैव टू गो टू द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स इन द नाइट। इन द नाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रात है वो एक स्पेशल नाइट है, वहां पर कुछ ना कुछ हमको काम करना ही पड़ेगा, है ना, जो उसी रात में हो सकता है। आगे, रूल नंबर 40 मस्ट बी योर लास्ट रूल। ओके, सो रूल नंबर 40 क्या कहता है, समझना, अंधा, है ना, अंधे कितने तरह से हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, एक अंधा जो होता है, ठीक है, ब्लाइंड, एक अंधा जो होता है वो एक आंख से होता है, या तो लेफ्ट वाली या राइट आई। दूसरा अंधा जो होता है वो बेचारा बहुत आई से, और तीसरा जो होता है वो प्यार में अंधा भी हो सकता है ना, या फिर मैं वो कहूँगी ब्लाइंड ऑन समवन्स फॉल्ट, किसी की गलती नहीं दिख रहा है, समवन्स फॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है समझना, अगर मैं यूज कर रहा हूँ ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ अगर मैं यूज कर रहा हूँ विथ, तो ब्लाइंड विथ का मतलब होता है जहां पर दोनों आंखों से क्या है, आदमी अंधा है ना। ब्लाइंड इन का मतलब होता है, जहां यूज होता है वहां पर अगर एक आंख से अंधा होगा, लेफ्ट आई या राइट आई में कुछ भी बोल सकता हूँ। और ब्लाइंड ऑन का मतलब होता है समवन्स फॉल्ट्स, कि किसी की भी गलतियों से अगर कुछ अंधा है तो वो होता है आपका ब्लाइंड ऑन। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं, देखो, राधे इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ठीक है, राधे जो है वो लेफ्ट आई में अंधा है, यहाँ पर हमने इसका यूज करा, बिल्कुल करेक्ट है। द न्यूबॉर्न बेबी इज ब्लाइंड विथ बोथ आईज, जो नया शिशु है बेचारा बच्चा, वो इज ब्लाइंड विथ बोथ आई, दोनों आंखों से अंधा है। हर मदर इज ब्लाइंड टू हर मिस्टेक्स, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हर मदर इज ब्लाइंड टू हर मिस्टेक्स, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमने ऑन कर लिया, यहाँ पर होगा ब्लाइंड टू,
ठीक है। तो ब्लाइंड इन मतलब एक आंख से अगर अंधा है तो, ब्लाइंड विथ बोथ आइड एंड बोथ आइज एंड ब्लाइंड टू फॉर समवन्स फॉल्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। हिज younger brother is blind with his left eye, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ महेश is blind in both eyes। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हिज यंगर ब्रदर इज ब्लाइंड विथ नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इन हिज लेफ्ट आई, एंड यहाँ पर महेश इज लेफ्ट विथ बोथ आईज। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट वीक जो हमारा हमने डिसाइड किया था, हमने जैसा प्लान किया था वैसा हमने निकाला है। अब हमारी बात होगी सेकंड वीक की। ठीक है, जिसमें फिर भाई हम 4:2 रेशियो मैंने आपको बताया कि 4 में हम मैथ्स प्लस रीजनिंग करेंगे और 2 डेज में हम जीके और इंग्लिश करेंगे, है ना। तो इंग्लिश के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑलमोस्ट 40 to 50 रूल्स, कितने रूल हो गए, 40 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। कुछ 25 to 30 रूल्स और बच रहे हैं जिनको हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में हमारा इतने रूल्स बच रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश में हमारा वॉइस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, ग्रामर में इतना पार्ट बच रहा है बस। तो एक दो तीन तीन वीडियोस में हम उसको खत्म कर देंगे, है ना। उसके बाद एक वीडियो आपका होगा वोकेब के लिए, और एक वीडियो होगा जिसमें हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इंग्लिश की बात है। ठीक है, इंग्लिश के साथ हम अब जीके और जीएस भी इस वीक से शुरू करेंगे। प्लस मैथ्स में आप लोगों के साथ क्या है, मैथ्स में हमारे 3 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं ना, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, और आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये हमने मैथ्स में किया हुआ है। रीजनिंग में हमने एक ही वीडियो अभी तक डाला है, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाएं, वो थोड़ा सा 1.5 आवर्स का तक चला जाएगा, उसमें हम सारे टाइप्स रीजनिंग के, वो आपका वर्बल नॉन वर्बल, हम दोनों तरह के उसमें से क्वेश्चन कवर कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, बात होगी फिर जीएस और जीके की, तो इनको हम अलग अलग तरह से, स्पोर्ट्स वाला एक वीडियो होगा आप लोगों के पास, है ना। एक वीडियो आपका साइंस से होगा, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन वगैरह होंगे। एक वीडियो पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, एक वीडियो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का हम बना लेंगे, और एक वीडियो जो होगा करंट अफेयर्स का। बस हम जीके में इतनी चीजें पढ़ेंगे, और हमारा 20 से लेके 23 फरवरी तक हम इसको सब फिनिश करने का हमारा प्लान है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम मॉक ट्राई करेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।